जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करूं तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था और तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनसे भी ये सवाल किया था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर यूटी जो है तमाम राज्यों और यूटीज़ के अंदर जो है वो टॉप कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो के अंदर, जिसमें लगभग 22% जो है मुझे बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू यूटी का। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा लग रहा है कि संज्ञान जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने रोजगार देना शुरू किया है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन में तरफ ही और सरकारी नौकरियों की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो अफसर हैं वो प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब सब इंस्पेक्टर की लगभग 800 से ज़्यादा पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं, जिनके आवेदन जो है वो 10 से शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन जितने भी बच्चे जो लगातार वेट कर रहे थे, जितने भी एस्पिरेंट्स थे सब इंस्पेक्टर की अगर बात करूं, अभी बड़े सारे मसले भी बीच में हैं। कुछ लोग बच्चे जो हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए। कुछ बच्चे इस वजह से भी परेशान हैं कि आखिरकार हम तैयारी किस तरीके से करें, और कुछ बच्चे इस वजह से भी परेशान हैं कि सिलेबस जो है वो डिकोड नहीं हुआ, खाली बता दिया है कि ये कंसेप्ट ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। इन सब पर बातचीत करूंगा। और खुशखबरी ये है कि जम्मू के अंदर पहली बार द ऑफिसर्स अकेडमी IAS की बात करूं तो वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, क्योंकि दी ऑफिसर्स अकेडमी की अगर बात करूं तो IAS KS के लिए जो है वो जानी जाती है, एक नाम है। काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ से क्लियर होके गए हैं जिन्होंने KS और IAS जो है वो क्रैक किया है। लेकिन पहली बार बच्चों की डिमांड पर ये सब इंस्पेक्टर के लिए कोर्स जो है वो लेकर आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दी ऑफिसर्स अकेडमी के डायरेक्टर प्रीति शर्मा जी हैं। सीधी इनसे बातचीत करूंगा क्या कुछ खास रहने वाला है जम्मू के ऐसा ही एस्पिरेंट्स के लिए। सीधी बातचीत करता हूं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच शुभम। मैम, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दी ऑफिसर्स अकेडमी जानी जाती है IAS KS एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन के लिए। बड़े सारे बच्चे यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कैरियर जो था वो बिल्डअप किया और आपका योगदान उसके अंदर भरपूर रहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आप SI का कोर्स जो है उसे लेकर आए हैं, इसमें क्या कुछ खास जो है वो बच्चों के लिए रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों को जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आई है एटलीस्ट वो अपने आप को एंगेज करेंगे एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए। इस जैसे नोटिफिकेशन आई थी उसके बाद मुझे बहुत सी क्वेरीज आने लग गई थी कि मैम हमें SI का कोर्स चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया क्योंकि द ऑफिसर्स एक ऐसा ब्रांड नेम है जो हम लोग जब भी कुछ लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर एक बहुत रिसर्च और बहुत स्टडी की जाती है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम सब इंस्पेक्टर का बैच अगर यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो उसको लेके ये जो बैच होगा ये बहुत यूनिक बैच होगा। यूनिकनेस इसमें यह है कि सबसे पहले इसमें हमने कैप रखी है कि हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे अपने बैच में। दूसरा इसकी यूनिकनेस ये होगी कि इसके 2 डायमेंशंस होंगे, एक होगा हमारा क्लासरूम प्रोग्राम और एक होगा हमारा फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी जाते हैं बट अगर आप फिजिकली आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस केस में आप बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने दोनों डायमेंशंस को इक्वली फोकस किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जो हमने जो डिज़ाइन किया है कोर्स उसके बारे में बताऊँगी। जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है इसको मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन जो हमने फिजिकल ट्रेनिंग पे जो हमने फोकस किया उसको मैं पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे ये होगा कि एक संडे हमने रखा है जिस दिन हम स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट प्लेग्राउंड्स में लेके जाएंगे। जिस तरीके की ट्रेनिंग इनको सब इंस्पेक्टर की करवाई जाती है सिमिलर पैटर्न पे हम इनको कुछ चीज़ें जो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम से इनसे करवाई जाती हैं, लाइक लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है, उसके अलावा बहुत कुछ शायद इनका इन्वॉल्व होता है, वो सब हम इनको प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट डे से ही करवाना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ हम जो है वो अपने क्लासरूम प्रोग्राम को हमने जो है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारा जो पैटर्न रहेगा वो 5+1+1 पैटर्न पे रहेगा। इसका ये मतलब है कि 5 डेज रेगुलर इनकी क्लासेस रहेंगी। जो सैटरडे होगा यानी 1 डे इनका टेस्ट रहेगा, जो भी इन्होंने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे इनके लास्ट डे में, और संडे जो है दैट इज़ मेंट फॉर फिजिकल ट्रेनिंग। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बच्चे परेशानी इस वजह से भी है, थोड़ा सा उनको मिसकंसेप्शन इस बात का है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के रिगार्डिंग बड़ी सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि आखिरकार हम पढ़ाई किस तरीके से करें, क्योंकि JKSS भी फर्स्ट टाइम जो है वो एग्जाम सेट करने जा रहा है और पहले तो किया नहीं। अब उन्होंने जो एग्जाम का रिलेटेड सिलेबस है उसमें खाली उन्होंने सब्जेक्ट वाइज पैटर्न शो किया हुआ है कि हम अपनी ये पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिकोड नहीं किया गया। तो बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है आप तैयारी करें और सब्जेक्ट्स के अंदर जो 2 सब्जेक्ट्स और भी इंक्लूड किए गए हैं प्रॉपर किस तरीके से जो है वो मैनेज करें स्टडीज़ को? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आपको ये समझना होगा कि सिलेबस एक्चुअली में क्या डिमांड कर रहा है।
मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिलेबस पढ़ ही नहीं रहे और वो जेकेएसएसबी का जो पहला पैटर्न था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या जैसे पहले एसआई के एग्जाम्स होते थे वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करें। तो इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट नीड ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को डिकोड करना है, और द ऑफिसर्स ने पूरा सिलेबस जो है वो डिकोड करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो इस सिलेबस की कॉपीज द ऑफिसर्स से आके आप मंडे से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको दिमाग में ये रखना होगा कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है, अथॉरिटी चेंज हुई है, क्योंकि जेकेएसएसबी अब ये कंडक्ट करवाएगा, तो दैट मीन्स पैटर्न भी चेंज होगा। ये पुराने पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार का एग्जाम बहुत अप्लाइड पार्ट होगा, बहुत फैक्चुअल पार्ट होगा। जो आप पहले याद करते थे, वन लाइनर चीज़ें याद करते थे, वैसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इनफैक्ट आपने जो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स हो चुके हैं हमारी यूनियन टेरिटरी में पिछले साल से, आप देख रहे हो बहुत सा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डिकोड कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका पैटर्न जो है पढ़ने का वो कैसा होगा। अब आप पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ सकते हो। ये मैं इनफैक्ट अगर हम केएस की बात करें तो वहाँ पे भी द ऑफिसर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि किस तरीके का पैटर्न होगा। तो जेकेएसएसबी भी मैं आपको दो पैटर्न्स बता देती हूँ कि फैक्चुअल और अप्लाइड पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि फैक्चुअल और अप्लाइड पार्ट होता क्या है। तो ये इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब हम इस फील्ड में आए हैं, हम सब इंस्पेक्टर की कोचिंग यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रैंडम वीडियोज़ के थ्रू आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा जो है वो एक्वेंटेड, फेमिलियर करवाते रहें। तो आपके लिए भी क्योंकि ये एग्जाम एस्पिरेंट्स को देना है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आप स्ट्रेटेजिकली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिज़ाइन करें, फिर आप अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि ऑलरेडी जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोला गया था कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे जेएंडके को में देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। इसको ग्रैब कैसे करना है वो आपको स्ट्रेटेजिकली और बहुत माइंडफुलनेस के थ्रू आपको इसको ग्रैब करना है। बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और हमने कवर भी कर रहे हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन एक ऐसा इशू है जो इस समय शायद नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। क्योंकि इतने साल बाद पोस्ट निकली हैं, वो भी इतनी तादाद में निकली हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। पिछले 2 साल तो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के अंदर रहे, जिसमें बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाई। अब जब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है तो उनके पास एज रिलैक्सेशन ही नहीं है। उनकी एज जो है, कई बच्चे ऐसे जो ओवर एज हो चुके हैं, अब वो उसमें क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते। तो उन लोगों के लिए भी क्या सजेशन करना चाहेंगे, और क्या देखते हैं आप कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वैसे तो ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, ये एज रिलैक्सेशन देनी है या नहीं देनी वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट हाँ, अगर आप इंडिविजुअल व्यूज़ जानना चाहोगे तो मैं चाहती हूँ कि एज रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस इंटरव्यू को देखें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी। उसके बहुत से रीजन है। सबसे पहले तो जब 370 एब्रोगेट किया गया, उसके बाद भी हमारी स्टेट बहुत डिस्टर्ब रही और काफ़ी साल तक कोई पोस्ट नहीं आई। उसके बाद कोरोना का पीरियड जो था, वो एक पैंडेमिक का पीरियड जो था, वो सबके लिए इफेक्ट किया, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, हर तरह से। लेकिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट हुए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल कभी भी जेएंडके में नहीं हुई है, तो हमें मेरे को लगता है गवर्नमेंट को स्पेशली फोकस करना चाहिए उन स्टूडेंट्स के ऊपर कि जो ऑलरेडी बेचारे ओवर एज हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। इसमें उनका कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसमें ना तो मैं ये बोलूँ कि अथॉरिटीज़ का फॉल्ट है, ये सिचुएशन ही ऐसी थी। तो मेरे हिसाब से कि अभी की जो गवर्नमेंट्स है वो स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सुनते हैं, मैंने देखा है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम जेएंडके के स्टूडेंट्स को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा उनको शायद नहीं मिलेगी। तो मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर पॉसिबल होगा, द ऑफिसर से पॉसिबल होगा, तो हम अथॉरिटीज़ से पर्सनली जाके मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो भी फॉल करते हैं, अब वो जो भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनको एज रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से ज़रूर मिलनी चाहिए। दी ऑफिसर्स की बात करूं तो जाना जाता है अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए। सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स लॉन्च किया गया है, इसमें जो क्लासरूम प्रोग्राम्स रहेगा उसमें क्या कुछ खास और क्या कुछ नया जो है वो बच्चों के लिए रहने वाला है? As I already told you कि this classroom program will be very unique. It is unique in terms of physical training and it is unique in terms of class preparation. अगर आप हमारी क्लास की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है उन्हें पता है कि हमारा क्लास पैटर्न बहुत यूनिक रहता है। इस बार एसआई में भी आपको बहुत यूनिक क्लास पैटर्न मिलेगा, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे। एक वो जो आप रैंडम पढ़ते रहते, कुछ भी पढ़ते रहते, वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्लास बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइक व्हाट शुड आई से, आई शुड से दैट इट विल बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर यू। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बस जाना है, याद करना है, ऑल दैट। आपके कंसोलिडेशन पर्पसेस पे हम पूरा फोकस करेंगे।
एनालिटिक पर्पसेस को हम पूरा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपकी फैक्चुअल मोड को हम जो है वो स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन करेंगे, और आपके टेस्ट भी हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि चाहे जितना भी मुश्किल पेपर होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और कितना भी इजी पेपर होगा आप उसको भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो वर्किंग के साथ रहते हैं, कई होते हैं जिनके पास टाइम होता है, तो टाइमिंग्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को मिल रही है, और साथ में किस तरीके से रजिस्टर जो है बच्चे अपने आप को करें। और आपने जैसे कहा कि लिमिटेड सीट्स हैं, 100 ही बैच जो है हम शुरू करें, इससे ज़्यादा हम बच्चों को लेंगे नहीं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो वो कैसे आपको अप्रोच करें और कहाँ पर उनको आना, और किस तरीके से कोई मोबाइल नंबर आप मेंशन करना चाहिए तो वो भी बता दें। सबसे पहले तो हमारी मंडे से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रही है, और ये एनरोलमेंट सिर्फ 15 नवंबर तक होगी, क्योंकि 14 नवंबर तक होगी, और 14 नवंबर को हमारी पहली क्लास है। तब तक आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एनरोल करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे नंबर्स हैं वो वैसे तो फ्लैश होते रहते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 9797676242 पे आप कॉल कर सकते हैं, और ये हमारी नई ब्रांच जो कि ग्रीन बेल्ट पार्क में है, वहां पे हम ये कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे दी ऑफिसर्स की अगर बात करूं तो डायरेक्टर प्रीति शर्मा जी, क्योंकि न्यू ऑन डिमांड ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं एसआई, उनके इन्होंने जो है एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें पहली बार दी ऑफिसर्स जो है वो जाना जाता है आईएएस केएस की प्रिपरेशन के लिए, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, सब इंस्पेक्टर के जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं हम उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। और जैसा कि बताया कि मंडे से जो है हम एनरोलमेंट जो है वो शुरू कर रहे हैं, और सिर्फ 100 एस्पिरेंट्स जो हैं इसमें एनरोल हो सकते हैं। तब समय बता दिया कि 14 नवंबर तक आप एनरोल करवा सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एनरोल हो, और आपके साथ जितने भी आपके सहयोगी, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनमें भी वीडियो शेयर करें, उनको भी इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि इस समय काफ़ी कम मिलेगा, और प्रिपरेशन जिसकी बेस्ट रहेगी वही सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म जो है वो पहन सकेगा और अपने सपने जो है वो जी सकेगा। इसीलिए आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक इंसान, हर एक वो बच्चा जो ग्रेजुएट है और इस समय अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडीज़ को जो है वो फुलफिल कर सकूँ, किस तरीके से मैं अपनी स्टडीज़ जो है उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरा कर सकूँ। तो अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, अब आप लोगों के हाथ में है, आप किस तरीके से इसे ग्रैब करते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो वीडियो जिसको शायद ही तलाश हो किसी प्लेटफॉर्म की, और वो दी ऑफिसर्स तक पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और कोई भी सवाल रहा हो आपको प्रिपरेशन से या कोई में से छूट गया हो वो भी अब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जब भी मैं फिर मिलूंगा मैं फिर से इनसे वो सवाल जरूर पूछूंगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बड़े रही बाहु एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।